कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं चिकन कोफ्ते कड़ी। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 1 किलो कीमा लिया है और इसे अच्छे से चॉप करके रख लिया है। तो इस तरह से मैंने फ़ाइन किए हुए प्याज लिए हैं, इनको फ़ाइन चॉप कर लिया है। ये तो हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। और इस तरह से ये मैंने कटा हुआ धनिया ले लिया है। ये साबुत मसाला लिया है कुछ, हर इसमें सारी चीज़ें हैं। इसमें ज़ीरा है, साबुत धनिया है और ये लौंग भी हैं, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है इसमें यूज़ की। ये नमक है, हल्दी है, गरम मसाला है और ये पिसा हुआ धनिया है। ये ग्रीन चिली है, इसको भी मैंने इस तरह से काट लिया है। लाल मिर्च है और 3 मैंने इस तरह से मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर ले लिए हैं। और ये मैंने 2 प्याज लेके मीडियम साइज़ के उनको अच्छे से चॉप कर लिया है। ये हम कोफ्ते के अंदर ऐड करेंगे जब इसका हम मसाला सेट करेंगे। और ये मैंने 100 ग्राम चने ले लिए हैं, इसका हम अच्छे से पाउडर बना के रख लेंगे। तो सबसे पहले हम चनों का पाउडर बना के रख लेते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसका मैंने जो फाइन सा इसको चॉप कर लिया इस तरह से। ये दरदरे से मैंने जो चने हैं उनका पाउडर बना लिया। अब ये सारा सामान साइड पे करेंगे और जो कीमा है अपना वो लेंगे, उसके अंदर सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले हम इसके अंदर जो लाल मिर्च है वो ऐड करेंगे। तो ये हमने सारी ऐड नहीं करनी, कुछ हमने ग्रेवी के लिए भी बचा के रखनी है। तो ये देखें इस तरह से ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी लाल मिर्च। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। तो ये मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया। और थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। और ये मैं ऐड करूँगी इसके अंदर जो धनिया है, धनिया नहीं उसका पाउडर लिया। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अब नमक भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम कुटी जो सब्ज़ मिर्च है वो ऐड की है मैंने कटी हुई। अब इसके अंदर हम धनिया ऐड करेंगे इस तरह से। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर ली हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो ये मैं इसके अंदर प्याज सारी इसके अंदर ऐड कर दिए। और जो हमने चने लिए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करेंगे ऑयल। आप जौन सा मर्ज़ी ऑयल ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 टेबलस्पून भर के देसी घी के ऐड करूँगी। तो ये देखें इस तरह से ये 1 टेबलस्पून और इसी तरह ये 2 टेबलस्पून जो है मैंने ऐड कर दिया। इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथों की मदद से इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह ही बस इसको हमने मिक्स कर लेना। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से ये कितना अच्छा सा जो हमारा सारा पेस्ट है वो मिक्स हो गया है। ये आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा जो हमारा सारा पेस्ट है वो सारा मिक्स है। अब हम इसके जो हैं बॉल्स तैयार कर लेंगे, जो कोफ्ते हैं वो इसके तैयार करेंगे। तो इसको इस तरह से सेट करेंगे और अपने जो बॉल्स हैं वो तैयार करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से एक मैंने प्लेट ली है और ये थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। इसको हम हाथों पे लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट पकड़ेंगे और बॉल्स बना के हम प्लेट में सही रखते जाएंगे। तो ये देखें इस तरह से हम हाथों को ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा हम पेस्ट पकड़ेंगे इस तरह से। तो इस तरह से इसको सारे को इसकी बॉल्स बना लेंगे। हमने इसकी जो बॉल्स, आपने हाथों को ऑयल ज़्यादा नहीं लगाना, ये बहुत ज़्यादा जो है ना सॉफ्ट ना हो जाए। बस इनको इस तरह से बॉल्स बना के इस तरह से रखते जाएंगे प्लेट में। इसी तरह सारी बॉल्स बना लेंगे। तो ये देखें इस तरह से ये सारी बॉल्स इस तरह बना के तो हम यहाँ प्लेट में सारे सेट कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, सारे हमारे जो कोफ्ते हैं वो बन के हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो ये देखने लग सकते हैं आप, माशाल्लाह प्लेट जो हमारी वो भर गई है। हमने 1 किलो ही कीमा लिया, तो उसके साथ ये देख लें कितने अच्छी सी इसकी बॉल्स बन गई हैं, ना ही ये टूट रही हैं। तो ये जो हमने चने इसके अंदर ऐड किए हैं उनकी वजह से ये जो हमारे कोफ्ते हैं ये अच्छे से सेट हो गए हैं। तो अब हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्राई करने के लिए हम ऑयल लेंगे और उसको गर्म करके उनके अंदर सारे कोफ्ते ऐड करते जाएंगे।
ये देखिए व्यूअर्स, एक पैन लिया और उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल जो है वो हमारा तकरीबन गर्म हो गया है और थोड़ा सा इसको और गर्म होने देंगे। और इसके अंदर जो है हम अपने सारे जो कोफ्ते हैं वो ऐड करते जाएंगे एक एक करके। तो ये देखिए व्यूअर्स, ऑयल हमारा हो गया गर्म। इसके अंदर हम सारे कोफ्ते ऐड करेंगे इस तरह से। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल को ज़्यादा भर के हमने ऑयल नहीं लेना, जो कि सारे कोफ्ता इसके अंदर जो है ना डिप हो जाएं। अगर कोफ्ते सारे इसके अंदर डिप हो गए तो कोफ्ते जो है हमारे वो टूट जाएंगे। तो इस तरह करके एक एक करके हम इसको ऐड करते जाएंगे। और फ्लेम को हमने लो टू मीडियम ही रखना है। और जब ऑयल को फ्राई गर्म करना है तो हमने फ्लेम को हाई कर देना है। तो इस तरह करके हम इसके अंदर सारे कोफ्ते ऐड कर लेंगे अपने जितने इसके अंदर अभी आते हैं, एक टाइम में कर लेते हैं और बाकी के हम दोबारा कर लेंगे। तो इसी तरह मैं सारे इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये देखिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इनको हम चम्मच से इस तरह हिलाते जाएंगे और एक साइड से ये देखें लाइट से ब्राउन हो गए हैं। इसी तरह हम सारे कोफ्तों को ये देखें हिलाएंगे, चम्मच से हिला लेंगे ताकि ये टूटे ना, अच्छे से सेट रहें। ये देखिए इस तरह से हम सारे कोफ्तों को साइड चेंज करेंगे। फ्लेम नीचे हम लो टू मीडियम ही रखेंगे, नहीं तो ये सारे जल जाएंगे। तो हमने इसी तरह इनको दोनों साइड से अच्छी तरह से लाइट ब्राउन कर लेना और इनको पकने देना। और बाकी के भी सारे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्योंकि पैन में जगह है काफ़ी। तो ये सारे एक एक करके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बस इतने इनफ है। अब इनको जो पहले डाले हुए हैं उनको सेट करेंगे। तो इसी तरह हम इनकी दोनों साइड्स को तकरीबन एक एक 2 मिनट लगेंगे। तो इन दोनों की साइड्स को हम कुक कर लेंगे, दोनों साइड को, और फिर हम इनको निकाल लेंगे और बाकी के जो बचे हैं उनको भी अलहदा से दोबारा कर लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं और ये देखें कितने अच्छे हमारे लाइट ब्राउन से जो कोफ्ते हैं वो पक गए हैं। इनको हमने फ्राई से कर लिया है। तो इनको अब हम निकाल लेंगे। इनको एक बाउल में हम इनको निकाल लेंगे। फ्लेम को नीचे से लो मीडियम कर देंगे, लो टू मीडियम करके इन सबको इस तरह से अच्छे से निकाल लेंगे बाहर। तो ये देखें इस तरह से लेके अच्छी तरह से इसका ऑयल निकाल लेंगे और इस तरह से बाउल लेके उसके अंदर इन सबको ऐड कर लेंगे। ये देखें फिर सारे जो कोफ्ते हैं उनको मैंने अच्छे से देखें फ्राई कर लिया। कितने अच्छे ये हमारे गोल्डन ब्राउन से जो कोफ्ते हैं वो फ्राई हो गए। तो ये अभी थोड़े से गर्म है, इनको हम ढक के अब साइड पे कर देंगे और इनके लिए जो ग्रेवी है वो तैयार करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, एक मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर वही ऑयल मैंने ऐड किया जो जिसके अंदर हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं। तो अब हम इसके अंदर अपना ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने ये ऑयल ले लिया। तो इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे प्याज। तो ये देखें जो प्याज दो मैंने फाइन इस तरह से चॉप करके रखे हुए थे वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये अच्छी तरह से इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए। इसको अब हम हिलाएंगे और प्याज को हम लाइट ब्राउन सा कर लेंगे। फ्लेम को हम नीचे से थोड़ा सा हाई कर देंगे और प्याज अपने जो है वो फ्राई कर लेंगे। इनको हमने ब्राउन सा कर लेना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, प्याज जो है इनको हमने फ्राई कर लिया इस तरह से। इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे अलहदा से। इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो एक प्लेट लेंगे, उसके अंदर ये सारे प्याज इस तरह से करके ऑयल खुश करेंगे और सारे प्याज को बाहर निकाल लेंगे। तो इसी तरह मैं ये सारे प्याज जो है मैं बाहर निकाल लूँगी। तो ये देखिए बस प्याज मैंने निकाल लिए हैं। ये 2-3 कुछ रह गए हैं। इसके अंदर अब हमने जो गरम मसाला लिया था वो ऐड करेंगे इस तरह से। पहले इसको थोड़ा सा लाइट सा कर लेंगे ब्राउन और दोबारा से जो प्याज हमने किए हैं वो सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि प्याज तो हमने अच्छे से तैयार कर लिए हैं। बस इनको थोड़ा सा मसाले को कड़क करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए और दोबारा से अपने प्याज जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे।
फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखना है। फ्लेम को आपने ज़्यादा हाई नहीं करना, फ्लेम लो टू मीडियम ही रहेगी। तो ये देखें इस तरह से ये हमने इनको कड़क कर लिया है। अब दोबारा से अपने सारे प्याज इसके अंदर करेंगे ऐड हम। तो ये मैं सारे प्याज दोबारा इसके अंदर ऐड कर दिए। ये देखें अब ये सारे प्याज इसके अंदर ऐड हो गए हैं। अब हम इसके अंदर अपना बाकी का सारा मसाला वगैरह ऐड करेंगे। तो मैं इसके अंदर अब ऐड कर रही हूँ टमाटर, जो मैंने काट के रखे हुए थे। ये मैंने टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिए। इसको हिलाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा ये लग रहा है हमारा मसाला जो तैयार हो रहा है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सारे स्पाइसेस। तो जो नमक बचा हुआ था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इस तरह से ये मैंने नमक ऐड किया और ये हल्दी पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे और ये धनिया पाउडर ऐड किया। थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, ज़्यादा ऐड नहीं करना। और थोड़ा सा इसके अंदर हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये ऐड करेंगे क्योंकि हमने पहले कोफ्तों में भी अच्छे से मसाला जो है वो ऐड कर लिया था। इसको हिलाएंगे इस तरह से। तो ये देखें इसको हम तकरीबन अब 1 से 2 मिनट के लिए हल्की फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले को। तो ये देखें बस तकरीबन 1 से 2 मिनट हो गए हैं। इसको मैंने अच्छे से थोड़ा सा लाइट सा भूनना है। अब मैंने ये 2 प्याज लेके उनको अच्छे से चॉप कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड करूँगी। और फ्लेम को थोड़ा सा हम करेंगे हाई। इसको अच्छे से करेंगे, मिक्स करेंगे हम, ताकि अच्छे से जो हमारी ग्रेवी है वो तैयार हो जाए। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा दही ऐड करती हूँ। ये देखें ये 3 से 4 टेबलस्पून भर के आपने इसके अंदर दही ऐड करना है, ताकि जो हमारा मसाला ग्रेवी वो अच्छी सी तैयार हो जाए। इसको अब हम हिलाएंगे और अब हमने इसको अच्छे से 2 मिनट तक आपने इसको पानी डाल के हल्का हल्का सा और दही के साथ भी इसको अच्छे से भून लेना। तो ये देखें बस तकरीबन दही डाल के इसको मैंने 2 मिनट के लिए अच्छे से इतना अच्छे से भून लिया। अब हम इसके अंदर फ्लेम को हम करेंगे पहले लो टू मीडियम कर लेंगे और इसके अंदर जो सारे कोफ्ते हैं वो ऐड कर देंगे इस तरह से। बिस्मिल्लाह। तो ये सारे कोफ्ते मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसको हिलाएंगे हम सालन को। और 1 मिनट तक इसको अच्छे से सेट करके भून लेंगे। तो ये देखिए बस तकरीबन 1 मिनट हो गया और जो मसाला है वो और कोफ्ते हमारे अच्छे से बनकर तैयार हैं। तो अगर आप इसमें ज़्यादा शोरबा करना चाहें तो इसमें पानी ऐड करके इसको पकने के लिए रख दें, लेकिन हम इस तरह सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेवी यूज़ करेंगे, ग्रेवी और सिर्फ कोफ्ते। तो इसी तरह का हम मसाले वाला तैयार किया मैंने। तो फ्लेम को अब मैं ऑफ़ कर दूँगी। तो मैं अब सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, इसको मैंने निकाल लिया है इस तरह से बाउल में और कुछ अंडे लिए हैं, उनको मैंने बॉईल करके इस तरह से शेप में काट के रख लिया। तो हम कुछ अंडे लेंगे, उनको इनके ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से, ताकि ये हमारा अच्छा कोफ्ते जो हैं वो अच्छे से लगें। तो अगर आप दावत वगैरह में भी बनाएं तो इस तरह से इसको डेकोर करके आप रखें तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखें इस तरह से ये सारे मैं डेकोर कर लूँगी। तो ये हम रख लेंगे इस साइड पे। तो इसी तरह से ही हम सारे, तो ये तैयार है हमारा मज़ेदार से बनके कोफ्ते। तो ये देख सकते हैं आप, कोफ्ते का सालन
हमारा मज़ेदार से बन के तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो इनको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर करें और मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। इसी तरह मैं न्यू रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। तो इंशाल्लाह तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।